है। ठीक है, तो 2 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाएंगी। 3 से विभाज्य क्या है कि जिन संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो वो 3 से विभाज्य होंगी। जय हिंद साथियों, मैं अंकुल राव आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं विभाज्यता के नियम। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है विभाज्यता का नियम। आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जो 2, 4, 6 से जो विभाजित होती हैं उनके नियम क्या हैं। ठीक है, किस प्रकार से आप जान सकते हैं कि कैसे 2 से कटेगा या 3 से कटेगा या 4 से कटेगा। चलिए सेकेंडों में लगाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्या, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम हमारा टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2 से विभाज्य, क्या 2 से विभाज्य। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि सबसे पहला जो संख्या है, ठीक है, कोई भी आप भाग देते हैं तो क्या होता है, देखते हैं कि अब 2 से विभाज्य है या नहीं। तो देखिए, आप कुछ मत जानिए, नियम यही है कि 2 से वही संख्याएं विभाज्य होंगी जिनके अंत में क्या हो, इकाई का अंक 0 हो, 2, 4, 6, 8 हो, वो क्या होगा 10 से विभाज्य होगा। तो जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हों वो क्या होंगे 2 से विभाज्य होंगे। बात समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 3 से विभाज्य होने का नियम क्या है। 3 से विभाज्य, देखिएगा सब दिखाई दे रहा है, बताइएगा 3 से विभाज्य होने के नियम। ठीक है, 3 से विभाज्य होने के नियम। 3 से क्या होता है कि ऐसी संख्याएं, जो भी संख्या दी गया हो उनके अंकों को योग को अगर हम 3 से विभाजित कर दें, अगर वो विभाज्य हो जा रहा है तो 3 से विभाज्य होंगी। बात समझ में आया, यानी दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। बात समझ में आए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और अच्छे तरीके से समझा पा रहे होंगे। यानी मान लीजिए कोई संख्या दे दिया क्या 7 दे दिया, 5 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है 7, 5, 6, 8, 4। अब देख इनके अंकों का योग जोड़ेंगे, 4, 8, 4, 12, 12, 6, 18, 18, 5, 23, 23, 7, 30। यानी 30 तो 3 से भाज्य होगा ना जी, 10 बार में चला जाएगा। यानी क्या होगा, ये 3 से विभाज्य होगा। चलिए, 3 जिस प्रकार से 3 से विभाज्य होते हैं उसी प्रकार से क्या है 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्य, तो 9 से विभाज्य वही संख्या होंगी। क्या नियम है कि संख्याओं के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग क्या हो 9 से विभाज्य हो। क्या हो 9 से विभाज्य हो, तो सभी संख्याएं क्या होंगी 9 से विभाजित होंगे। आप ध्यान में रखिएगा 3 से और 9 से क्या नियम है कि जो भी संख्या दिया गया हो उनके अंकों के योग को हम अगर 9 से विभाज्य करते हैं या 3 से विभाज्य करते हैं तो संख्या क्या होगी 3 से विभाज्य होगी और 9 से विभाज्य होगी। बात समझ में आया। जैसे मान लीजिए दिया हो 7, 5, 4, 6, 2, 3। अब इनको जोड़ेंगे 3, 2, 5, 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 5, 20, 20, 7, 27। 27 9 से विभाज्य होता है 3 बार में। क्यों, बात समझ में आया। एक संख्या और लेते हैं 9, 8, 7, 3, 7, 3, 10, 10, 8, 18, 18, 9, 27। देखिए भी 27 आ गया जी, भाज्य होगा 3 बार में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 4 से। क्यों, 2 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, सेम है। ठीक है, 5 से बात करते हैं, उसके बाद हम लोग 4 और 8 पे जाएंगे कई बार। 5 से नियम क्या है, 5 से विभाज्य।
5 से विभाज्य होने का क्या नियम है? अंत में क्या हो, जिस संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो और क्या हो, 5 हो, वो 5 से विभाज्य हो जाएंगे। 5 से सबसे आसान है, जिस संख्या के अंत में क्या हो, 5 हो और क्या हो, 0 हो, वो 5 से विभाजित हो जाती है। अब 4 पे हम चढ़ते हैं जी। 4 पे देखिए, मान लीजिए कोई संख्या दिया हो, जैसे 50 हो गया, 5 विभाज्य है 10 बार में, 5000 हो गया, 0 0 है, ये भी हो गया। मान लीजिए दिया है 70 40, 0 है, विभाज्य हो जाएगा। अब बात करते हैं 4 से। क्या 4 से क्या नियम, 4 से विभाज्य होने का नियम क्या है? ठीक है, तो 4 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि इकाई और दहाई का अंक संख्या में इकाई और दहाई का अंक, देखिएगा, दहाई का अंक क्या हो, 4 से विभाज्य हो, तो संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए दिया हो, क्या, मान लीजिए एक संख्या हमने रख दिया, 7 रख दिया, 3 रख दिया, 3 2, इकाई और दहाई का अंक देखिए 32 दिख रहा है ना, 4 से विभाज्य होगा। बात समझ में आया? क्या हो जाएगा, 4 से विभाज्य। मान लीजिए 8 7 9, 4 से विभाज्य होगा, इकाई और दहाई यानी क्या है, 4 से विभाज्य है। अब बात करते हैं 8 से विभाज्य होने का नियम क्या है। 8 से विभाज्य, 8 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होती हैं? तो देखिए, जिनके अंत में क्या हो, संख्या में सैकड़ा, क्या गया, इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है टॉपिक, सैकड़ा, दहाई और इकाई का अंक क्या हो, 8 से विभाज्य हो। इकाई का अंक 8 से क्या हो, विभाज्य हो, तो संख्या क्या हो जाएंगी, 8 से विभाज्य होंगी। देखिए मान लीजिए कोई संख्या दिया हो 5 4 1 6। अब देखिए है क्या दिया है, सैकड़ा, इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है ना, यानी 416 को अगर हम 8 से विभाजित करते हैं, देखते हैं 8 से विभाज्य होगा कि नहीं। तो 8 5 40, 4 बार में, 5 बार में, एक बचेगा, यहाँ 6 उतर जाएगा, 8 दूना 16, यानी संख्या क्या है, 8 से विभाज्य है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमारे साथ बन रही है, हम चीज़ों को पूरी तरह से डिस्कस कर देंगे कि आपको कभी भी भूलेगा नहीं। बार बार परीक्षा में पूछता रहता है, नंबर सिस्टम का सवाल है, ठीक है, प्रश्न बनता है। इसके बाद बात करते हैं, देखिए, हाँ, इसके बाद बात करते हैं 7 का। 7 का क्या है, 7 का भी एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इकाई को दुगना करके, ठीक है, इकाई को दुगना करके शेष संख्या से घटाते हैं। क्या करते हैं, शेष संख्या से, माने बची संख्या से क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटा देते हैं, देखिए कैसे, कहने का मतलब है, मान लीजिए दिया हो, कोई संख्या दिया है 8 8 2, ठीक, इकाई अंक को छोड़ के क्या कहा है, शेष संख्या, यानी 88 88 बच गया। अब माइनस 2 को दुगना करेंगे तो 4 होगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 84। 7 से विभाज्य हो गया, 7 से 12 बार में जाएगा। मान लीजिए लिख दिया 343, क्या लिख दिया, मान लीजिए लिख दिया मैंने लिख दिया क्या, यहाँ लिख दिया मैंने, एक संख्या लिख देता हूँ, मान लीजिए कोई संख्या हो, दिया हो, ठीक, 392। अब क्या है, 39 बचा हुआ है, इनको दुगना करेंगे, 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, घटाएंगे, 39 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 35, यानी 7 से विभाज्य है। तो ये संख्या क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी। यानी जो भी संख्या दिया हुआ है
उसमें से इकाई अंक को दुगना करके और जो भी संख्या है आगे उनमें से घटा देंगे। बात समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे 6 का क्यों नहीं बताएं? 6 से क्या है जी? 6 से तो बहुत आसान है। 6 से देखिए ये 2 से भी हो जाता है और 3 से भी हो जाएगा। देखिए जो भी संख्या दिया रहा होगा 2 से विभाज्य होता है और 6 से विभाज्य होता है, तो संख्या क्या होगा? जो 2 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, 6 से विभाज्य हो गया। ठीक है, तो इसका ज़्यादा है नहीं, उसका ज़्यादा पूछता नहीं है। इसके बाद पूछता है क्या कि 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य। चलिए इसका फार्मूला क्या है कि संख्या में सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। योग माइनस विषम स्थानों का योग। क्या? विषम स्थानों का योग। बात समझ में आया? हम क्या करेंगे, हम कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं, कहने का मतलब मान लीजिए कोई संख्या लिख दिया हमने, लिख दिया इधर 3 2 3 6 9 7 0 6 9। अब सम स्थान कौन है? तो ए हो गया, ए हो गया 2, देखिए 1 2 2 सम है, 3 4 4 सम है, 5 6, ठीक है, 7 8। अब इनको जोड़ेंगे तो 3 में 9 जोड़ेंगे 12, 12 में 0 जोड़ेंगे 12 होगा, 12 9 21। अगर अब फिर विषम स्थान तो 2 6 2 8 8 7 15 15 6 21। अगर 0 आता है तो क्या हो जाएगा? वो भी 11 से विभाज्य होगा। बात समझ में आया? चलिए यहाँ तक दिक्कत है। अगर मान लीजिए कोई आ गया 22 आ गया, 34 आ गया, और ठीक है कोई भी संख्या आ गया, उसको देखेंगे 11 से विभाज्य है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा? वो संख्या पूरा तरह से 11 से विभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए एक देखते हैं, दिया हो 8 0 1 6 4 5 9 1। सम स्थान देखते हैं कौन कौन सा सम स्थान है। देखिए हो गया विषम स्थान, देखिए 0 6 6 5 11 11 1 12 है। देखिए 8 1 9 9 4 15 15 9 24 24 घटाएंगे जी कितना बचेगा? 12। 12 विभाज्य है, 11 से नहीं है, तो संख्या क्या है? नहीं है। बात समझ में आया? हमने पूरी तरह से सारा संख्याओं से बता दिया, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, तो 2 से और जिन संख्याओं का योग 9 से विभाज्य हो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य होने का नियम कि जिनके अंत में 0 हो 5 हो, 5 से विभाज्य होगा। 4 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि इकाई और दहाई का अंक जो है 4 से विभाज्य हो तो पूरा संख्या क्या होगा? 4 से विभाज्य होगा। 8 से विभाज्य होने का नियम कि इकाई और दहाई और सैकड़ा का अंक अगर 8 से विभाज्य है तो 8 से विभाज्य होगा। ठीक है। 7 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि जो भी संख्या दिया हुआ है इकाई अंक को दुगना करके बाकी आगे वाले संख्या को, इकाई को छोड़ देंगे और बाकी आगे वाले संख्या में से घटा देंगे। अगर 7 से विभाज्य है तो 7 से विभाज्य है। इसके बाद आता है 6 से, जो 2 से विभाज्य हो जाता है, 3 से विभाज्य हो जाता है। ठीक है। 11 नंबर का फार्मूला होता है सम स्थान का योग माइनस विषम स्थानों का योग। तो अंक को देखेंगे किस स्थान, सम वालों को एक जगह कर लेंगे, विषम वालों को एक जगह घटा देंगे। ठीक है, बात समझ में आया? अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।